हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस का सुपर 30 क्वेश्चंस। वीडियो के अंत में 5 प्रश्न मिलेंगे जो आपको कमेंट में लिखकर आंसर देना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को ध्यान से जवाब सुनिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किसके द्वारा की जाती है? पानी के अंदर ध्वनि का जो रिकॉर्डिंग है वो हाइड्रोफोन के द्वारा की जाती है। साउंड रिकॉर्डिंग करने के लिए पानी के अंदर हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? दूध का घनत्व जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और बता दो कि दूध का पीएच मान 6 होता है। दूध एक अम्लीय प्रकृति की होती है। दूध कैसा होता है? तो अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। ठीक है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो याद कीजिएगा, लैक्टिक अम्ल, और इसको शुद्धता मापने के लिए या घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर। ठीक है, और दूध में 2 से 8% लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो लैक्टोज। ठीक है, दूध से रिलेटेड आपको प्रश्न याद हो गया। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में, पीएच मान 6 होता है, 2 से 8% लैक्टोज होता है, और लैक्टोमीटर उपयोग करते हैं दूध की शुद्धता मापने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? मायोपिया। इस पे निकट दृष्टि दोष में निकट की रखी वस्तु किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। कौन सा लेंस? अवतल। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट जो है ये 3 लेटर से मिलकर बना है। तो 3 लेटर वाला को कितना चाहिए? 4 लेटर वाला लेंस चाहिए। 4 लेटर वाला लेंस क्या है? अवतल। ठीक है, यदि दूर दृष्टि की बात करते हैं तो दूर दृष्टि में कितने लेटर से बना है? 2। तो 2 लेटर वाला को कितना चाहिए? 3 लेटर वाला लेंस चाहिए। तो 2 लेटर का जो बना है दूर दृष्टि दोष, उसको क्या चाहिए? 3 लेटर वाला लेंस चाहिए। मतलब कि 3 लेटर से कौन बना है? उत्तल। ठीक है, और निकट दृष्टि कितना है? 3 लेटर बना है, तो इसका 4 वाला चाहिए, तो अवतल। ठीक है, लेंस तो याद हो गया कि कौन सा दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम याद करते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया जो है, निकट का मतलब नज़दीक, नज़दीक का मतलब कम दूरी का मतलब कम अक्षर, कम लेटर कितना है? मायोपिया में है। और दूर दृष्टि का मतलब अधिक दूरी का मतलब अधिक अक्षर, जिसमें हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए इसके अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम संचार उपग्रह क्या है? भारत के प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत के प्रथम संचार उपग्रह क्या है? तो एप्पल, जिसका लॉन्च हुआ था 19 जून 1981। कब लॉन्च हुआ था? 19 जून 1981 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर के पैमाने से मापा जाता है। किससे? तो रिएक्टर के पैमाने से मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां, भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में है। फाउंडेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 में। कब हुआ था? 3 जनवरी 1954। ठीक है, और इसका फाउंडर कौन थे? तो होमी जे भाभा। कौन थे? तो होमी जे भाभा इसका फाउंडर थे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जिसमें 8वां प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। इसरो का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फाउंडेशन हुआ था 1964 में। कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल का 10 यूरोपियन नेशन मिल करके इसका फाउंडिंग किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? तो हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है 10वां, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार किया था ओटाहॉन ने। कौन किया था? ओटाहॉन। परमाणु बम का आविष्कार ओटाहॉन ने किया था। 11 प्रश्न है, घूर्णन गति किससे नापी जाती है? तो घूर्णन गति टैकोमीटर से मापी जाती है। 12वां प्रश्न है, बाह्य दाब बढ़ाने से, प्रश्न बोल रहा है कि बाहरी दाब बढ़ाने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? अगर बाहरी से कोई प्रेशर दिया जाए पानी पर, तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना है?
तो चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का 101/81 गुना है। कितना गुना है? 1/81 गुना। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना गुना है? तो चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 गुना है। कितना गुना है? 1/4 गुना। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान से 1/5 गुना होता है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर का मेमोरी बिट्स में मापते हैं। किस में? तो बिट्स में। अगला प्रश्न है 17वां, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? तो पेरिस्कोप से क्या करते हैं कि पानी के अंदर जो भी वस्तुएं हैं उसको बाहर देखने के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अगला है 18वां प्रश्न है, क्रिस्टल का कोण नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो क्रिस्टल का कोण मापने के लिए गोनियोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तो गोनियोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 19वां, अवरक्त किरणों की उपस्थिति किस यंत्र द्वारा ज्ञात करते हैं? अवरक्त किरणों की उपस्थिति किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? तो बोलोमीटर। किसके द्वारा ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो बोलोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है 20वां, किस गैस का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो किस गैस का उपयोग वेल्डिंग के लिए करते हैं? तो वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का उपयोग करते हैं। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण का उपयोग वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21, जिसमें काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है और काला शीशा ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा किसको कहते हैं? कार्बोनेडो। और काला शीशा किसे कहते हैं? तो ग्रेफाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है 22वां, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रीनल को कहा जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि है जिसको जीवन रक्षक हार्मोन उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। राइबोसोम क्या करता है? शरीर के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 24वां, डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। 1950 ईस्वी में किया था इन्होंने। ठीक है, अगला है 25वां प्रश्न, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। कौन किया था? कॉर्नबर्ग। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, हृदय एवं फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप। किसका उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। कौन सा तत्व? लोहा। अगला है 28वां प्रश्न, मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अगला प्रश्न है 29वां, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीरोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, लास्ट प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। किस गैस का? तो एसिटिलीन गैसों का उपयोग करते हैं। तीसरे प्रश्न के बाद है अगला 5 प्रश्न दिया हुआ है आपके लिए, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? दूसरा प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तीसरा प्रश्न है, बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या था? कौन सा ऊतक? चौथा प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? पांचवा प्रश्न है, देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुई थी? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले सेट में ये सारे प्रश्न का आंसर मैं दूंगा। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सुपर 30 क्वेश्चन फिर लाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न। जब तक के लिए धन्यवाद।